अब कैसे रूप रख के आती है कृपा, उसका परिचय भाई जी देते हैं। कह रहे हैं कहो पहले रूप लेके आवे कि पुत्र का हरण हो गया, मर गया लड़का। अब आपको लगेगा कि जब से भक्ति शुरुआत की, पुकार के कहा तभी से शुरू हो गया ये सब। अब आइए कृपा। अच्छा, एक बार कृपा आ गई तो अब आप चाहे जितना चिल्को रो हल्ला बचाओ कि नहीं चाहिए कृपा, अब नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो मानने वाली नहीं, वो समर्थ है, अब भेज दी गई वहां से। अब तो आप रो चिल्लाओ और भागो कि नहीं करूंगा भक्ति, तो भी बचने वाले नहीं। वो घेर के लाएगी आपको, किसी काम का नहीं रखेगी, केवल श्याम का रखेगी, केवल प्रभु का बना देगी। ये अत्यंत करुणामयी कृपा है। भाई जी वर्णन कर रहे कृपा का स्वरूप, बोले कभी दारुण दुख देगी, आसपास अंधेरा ही अंधेरा, कोई सहयोग देने वाला नहीं, जिधर देखो ठोकर ही ठोकर। सच्ची मानना, सच्ची मानना, ये ऐसी ही कृपा कड़वी औषधि जब देती है, तब ये अहंकारी जीव आर्त भाव से पुकारता है कि मैं हार गया प्रभु, अब स्वीकार कर लो, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ करुणा की दृष्टि से देखने वाला नहीं, स्वामी मुझे स्वीकार कर लो। कभी वो करुणा कृपा प्रभु की दारुण दुख रूप धारण करती है और घेर लेती है, और कभी घोर आयश अपमान ये रूप धारण करती है। साधक घबरा जाता है, ये कृपा रूप धारण कर, अपमान का रूप धारण करती, जिधर देखो उधर अपमान ही अपमान। जीवन में बहुत ये देखने को मिला है, प्रतिपल पग पग में ठोकर, पग पग में अपमान। कहीं कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि ऐसे पीठ ठोकने वाला मिला हो। वाह शाबाश, आगे बढ़ो ना, बस वो और आसपास से का। और उस समय लगता कि कोई तो ऐसा कहे कि ठीक है, कोई तो ऐसा कहे कि चलो बहुत सौभाग्य है। कोई ऐसा नहीं, जिसकी देखो उपहास, जिसकी देखो कठोर वजह, जवान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घावरे, इन्हें न देख पति आवरे। अरे देखो दिन में ये भीख मांगते हैं, घर देखते हैं, रात में डकैती डालते हैं। कैसे कैसे कठोर वचन, कैसे कैसे उपहास, कैसी कैसी निंदा। तब हृदय में लगता कि भगवान के मार्ग में चलने पर ऐसा भी होता है, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही होने पर अरे अभिमानी जीव जो नाना प्रकार के तू भोगों में फंसा हुआ, तभी तुझे असली वैराग्य मिलेगा। मेरे स्वामी चतुर डॉक्टर हैं, औषधि बढ़िया देते हैं, और ये ऐसे दयावान डॉक्टर हैं कि तू चाहे जितना चिल्लाए रोए, वापस भी लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। पीछे से गेट बंद, क्योंकि ये बहुत कमजोर है ना, आगे देख करके ऐसा दुख भागना चाहता है कि अब लौट चलो, नहीं करनी भक्ति भैया, इतने ही ठीक जितने आनंद में, अब उतने में खड़े नहीं रह सकते, पीछे लौट नहीं सकते, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। ये है कृपा सिंधु की कृपा, तभी वो जीवन मुक्त होता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, कभी कृपा घोर अयश का रूप धारण करती है, अपयश का, कभी अपमान का रूप धारण करती है, समस्त मान सम्मान का अपहरण कर लेती है। कभी जगत के सुंदर जितने भी तुम्हारे आश्रय हैं सब छीन लेती है, यहां तक कि शरीर का भी आश्रय। शरीर बल से कुछ करना चाहोगे, लो असाध्य रोग, अब केवल हरिशरणम रास्ता बचा, उसको दीन कर देती है, सब जगह से हटा के एकमात्र दीनानाथ का आश्रय। ये कृपा से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहते साधन तो अहंकार नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती। यह है कृपा का परिचय। कभी कभी पथ भ्रांत कर देती है, जैसे ये क्यों करती है पथ भ्रांत, ये तो भगवत कृपा है। बोले इसलिए पथ भ्रांत करती कि आपको बहुत है ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब जब उतरे मार्ग से अलग खड़े हो तब फिर पुकारो, हे हरि चूक हो गई, चलो फिर चलो। किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी को भी, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, महान से महान कोई भी हो, सबको एक बार इस कृपा ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बोले कि हे हरि बस आप ही मेरे आश्रयदाता हो। ऐसी एक करुणामयी कृपा, कहीं आपको साधन का भी अहम न हो जाए, आपको पूर्ण पथ का ज्ञान है इसका भी अहम न हो जाए। इसलिए हरि कभी कभी हरि कृपा तुम्हें पथ भ्रांत कर देती है, वो पथ भ्रांत का रूप धारण करती है। कभी कभी इतना कठिन कठोर रूप धारण करती है, ऐसे विषम आचरण वालों को मिला देती कि हृदय कांप जाता है। सच्ची मानिए, बहुत विचित्र भगवान की कृपा है। अच्छा, आप बख्शने वाली नहीं,
अगर आप सुन के सोचे कि वापस लौट जाए तो बक्सले वाली नहीं। कभी कभी ऐसे भी है, इतना पिटता है हृदय कि ऊब जाता है, यार मतलब गजब है तुम्हारी बात, चलो छोड़ो तो, अब छोड़ो तो जाओ कहां, आसपास से घिरे हो, आगे ही बढ़ना है, वहां खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी आग लग रही, आगे बढ़ आगे। अगर कृपा ना हो तो ये फिसड्डी न जाने कहां फिसल के चला जाए। केवल कृपा, केवल विशुद्ध कृपा। कभी कभी वो करुणा निधान की कृपा सुंदर सुयश रूप धारण करती, बड़ा यश फैलता है खूब। अगर गृहस्थ है तो पुत्र धन संपत्ति हर व्यवस्था, ये कृपा कभी ये स्वरूप धारण कर लेती है। दारुण दुख दारिद्र दीनता एक क्षण में सब नष्ट, प्रकाश ही प्रकाश, यश ही यश, मान ही मान, जय हो मच गया। कभी ये रूप धारण करती है। पल पल में ये दिशा का पूर्ण रूप से निर्देशन करते हुए जहाज अब ऐसा लगा कि बहुत टूट गया, तो फिर ये भी कृपा करती है। जय हो, अंदर आनंद बाहर आनंद, आस पास, अरे वाह वाह। अब वो को लगा कि हाँ कुछ है कृपा, फिर सांस आई, फिर आगे बढ़ा, फिर पिटाई शुरू, ऐसा नहीं चैन से। और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों के साथ हुआ है। आप उनकी जीवनचर्या को पढ़ करके देख लीजिए। ये सदैव कभी कड़वी औषधि कभी मीठी औषधि, वो हमारे हृदय को जब तक भगवदाकार नहीं कर देती कृपा, तब तक वो चैन नहीं लेती और अपना परिचय नहीं होने देती। जिनको परिचय हो गया तो हर स्थिति में कहते बड़ी कृपा है। कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, यही निकलता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, श्री जी की बहुत कृपा है। ये अंदर से निकलता है, अंदर से, क्योंकि ये परिचय मिल गया। पर ये इतनी करुणामयी कृपा है, पर हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये भी कोई कृपा। अरे एक बच्चा था, एक परिवार था, उसको भी नष्ट कर दिया, एक कृपा। चलो थोड़ा करके शरीर से खाते पीते थे, भजन पूजन भी करते थे, उसको भी गिरा दिया, रोग दे दिया साध, ये कृपा। साधन भी नहीं बना, ये कोई कृपा है? अपना परिचय नहीं होने, असली कृपा है। सबसे बड़ा साधन क्या है? भगवद आश्रय। तुम साधन का आश्रय लिए थे, शरीर का आश्रय लिए थे, अब हो अनाश्रित, पूरा का पूरा हृदय से आर्त भाव से आश्रय लो हरि का, यही भगवत प्राप्ति कराएगा। आश्रय वो हम समझ नहीं पाते, उस ऐसे छुप कर रूप में कृपा आती है, कभी इतनी विकराल आती है हम परिचय नहीं प्राप्त कर पाते, कभी इतनी मीठी आती है। जब मान होता है ना तब कृपा नहीं दिखाई देती, फिर सद्गुण दिखाई देते हैं, लगता है कि हम ऐसा है ना इसलिए मान मिल रहा है। और जब पिटाई होती है तब ये नहीं सोचता कि मैं ही ऐसा हूं इसीलिए मिल रहा है, नहीं, कृपा दोनों रूप धारण करके उस जीव को भगवत चरणारविंद तक पहुंचाती है। अब ये ऐसे घूंघट डाल के कृपा आती है कि हम देख नहीं पाते कि मेरे लाडली की कृपा है, नहीं देख पाते हैं, हम इसका परिचय नहीं जान पाते। और जिस दिन प्रभु ने देखा कि बहुत घबरा गया तो अपनी कृपा को कहते परिचय दे दे, काहे को उसे तड़पा, परिचय दे दे। जो ही वो अपना मुखमंडल दिखाती है तब वो रो पड़ता है, ये कृपा, अगर ऐसी कृपा ना होती तो मैं आज यहां ना होता, ऐसी कृपा ना होती तो आज मेरा ऐसा भजन ना होता, ऐसी कृपा ना होती तो मेरे हृदय में ऐसी शरणागति ना थी, ऐसी कृपा ना होती तो मैं निर्विकार ना होता, कहीं ना कहीं फंसा रहता। फिर उसे परिचय मिलता है, तब वो रोना प्रारंभ करता है, अरे कृपालु मैं तो आपके ऊपर रोष कर रहा था, आपकी तो इतनी कृपा हमारे ऊपर है। अब जिस दिन से उसने कृपा का परिचय जाना, उस दिन से आनंद की धारा फूट पड़ी हृदय में। संस्कृत हारिणी अमृत वृष्टि करने वाली कृपा का परिचय प्राप्त होते ही सहज दयालु प्रभु श्री हरि का साक्षात्कार हो गया। कृपा परिचय तभी देती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता है, तभी कृपा का परिचय मिलता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो संत मिलते हैं तब लगता है कृपा है और धैर्य बंधता है आगे बढ़ने का। सहज में दया सिंधु का साक्षात्कार कराने वाली ये भगवत कृपा है। बड़ी महिमान्वित अद्भुत मुखमंडल में तेज, अद्भुत हृदय में भगवदा आनंद, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कृपा वहां पहुंचा दी, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवत कृपा का आश्रय लेकर के जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसी भी परिस्थिति आवे, तैयार रहना। दोनों प्रकार की आएगी, बड़ी अनुकूलता आएगी और बड़ी प्रतिकूलता आएगी। और एक बात समझना, आप अकेले होंगे इस सहने में, दूसरा नहीं होगा।
अनुकूलता में तो भले हाथ बटाने वाले आ जाए, लेकिन जलन को बटाने के लिए कोई नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको सहनी होगी। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, पूरी सृष्टि एक तरफ है और साधक तू अकेला एक तरफ है। तुझे सबसे अपने आप को बचा करके भगवत मार्ग में चलना होगा। पूरी सृष्टि अलग, अगर तुम किसी व्यक्ति का आश्रय लोगे तो हार जाओगे। एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, एकमात्र श्री जी के चरणों का आश्रय। कृपा आपको पहुंचाती रहे, लेकिन आप विपरीत दिशा में मत जाना, विपरीत भावना में मत जाना। ये शरणागति का लक्षण है। शरणागति का लक्षण है संशय रहित विपरीत भावना का त्यागी। तब उसके हृदय में निर्भय, निश्चिंत, निस्शोक आदि स्थितियां आती है। हमें संशय नहीं होना चाहिए कि भगवत कृपा है तो ऐसी दुखद परिस्थिति क्यों आई। यदि भगवत कृपा है तो प्रभु की खजाने में कुछ कमी थी क्या, वो ऐसी परिस्थिति क्यों दी। ऐसी वार्ता हमारे हृदय में कभी ना आवे। हम सदैव मनाते रहे कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है।